नमस्कार, नमस्ते। बिहार दरोगा, जी हाँ, बिहार दरोगा हो या फिर हो बिहार एसएससी सीजीएल 4, मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा में अगर प्रारंभिक परीक्षा पास करना है तो बिना करंट अफेयर के बिल्कुल असंभव जैसा है, आप नहीं पास कर पाओगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के साथ मिलकर के और डेली करंट अफेयर, जी हाँ, 25 से 30 प्रश्न डेली रखते हैं और बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक भी हम करा रहे हैं जहां से प्रश्न निश्चित ही आता है। वही टॉपिक आज हम चूज किए हैं, यह है विश्व में चर्चित महिलाएं। देखिए, दो तीन बातें ध्यान रखिएगा अगर आप एग्जाम देते हो तब। चर्चित महिलाएं हो, एकदम निश्चित एग्जाम में आएगा ही आएगा। या फिर रक्षा से संबंधित कोई उपकरण हो, परचेज हुआ हो, या रक्षा से संबंधित कोई भी बातें हुई हो, उससे सवाल आता ही आता है ना। तो इतने, एक मिनट रुक जाए जरा सा। तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कि भैया रक्षा हो या और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो हम बताते रहते हैं आपको, वो करके जाना है। आइए हम आज देखते हैं अंतरराष्ट्रीय महिलाएं जिनका विश्व से संबंध है। इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें राष्ट्रीय महिलाओं पर, राष्ट्रीय जो भारत में महिलाएं जो कार्य कर रही हैं विशेष, उसके बारे में, है ना। तो चलिए, पहला प्रश्न, किस महिला को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहली बार बनी है। तो जब पहली बार बनती हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली महिला राष्ट्रपति कहां की? तो ये एक मिनट, पहली महिला राष्ट्रपति कहां की? तो ये सूरीनाम की जो है वह राष्ट्रपति बनी है। आ जाओ भाई, बच्चों को परेशान ना करो। चार ऑप्शन, तब तक आप ऑप्शन देखें। चार ऑप्शन है, जेनिफर साइमंस, नेटुको नंदी निदेतवा, नगोजी ओकोंजो इवेला या क्लाउडिया शिनबाम। चार ऑप्शन है। तो जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो बनी है जेनिफर साइमंस। नाम याद रखिएगा, जेनिफर साइमंस। कहां की? सूरीनाम की। सूरीनाम की राजधानी है परमारिबो। नाम याद रखिएगा, सूरीनाम की जो राजधानी है वो राजधानी कहां है भैया? तो सर वो राजधानी है परमारिबो। क्लियर है? क्लियर है। आइए हम आते हैं सवाल संख्या 2। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हम आ जाते हैं, चर्चित प्रश्न है सारे के सारे। आइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शन है, जुडिस सुमिनवा तुलुका, क्रिस्टी केवेंट्री, रावटा मोत्सोला और सेलेस्टे सेला। देखिए, चूंकि विदेशी नाम है तो नाम टेढ़ा रहेगा ही। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो क्रिस्टी केवेंट्री। यह कौन है? क्रिस्टी केवेंट्री। ठीक ना, याद रखिएगा, क्रिस्टी केवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में गठन हुआ। इसका मुख्यालय पूछ देता है तो मुख्यालय कहीं कहीं आपको लुजान मिलेगा, है ना, कहीं कहीं आपको लुसाने मिलेगा। तो ध्यान रखना है, लुसाने लुजान दोनों याद रखना है। 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्रिस्टी केवेंट्री। क्लियर? क्लियर है सर। आइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, नामीबिया। तो देखिएगा, बहुत आसानी से इसको आप याद कर लोगे, बहुत ही आसानी से याद कर लोगे। कैसे याद कर लोगे? नामीबिया एन से शुरू है ना। नामीबिया किससे शुरू है? एन से शुरू है। ठीक है सर, पहली महिला राष्ट्रपति है। क्लियर है? अब देखिए, नेटुबो भी एन से शुरू है। नेटुबो के बाद नंदी में भी एन लगा है और निदेतवा में भी एन लगा है, यानी कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा अब आपको। अगर आपके दिमाग में नगोजी आएगा तो कहेंगे नहीं, बाकी तो एन नहीं है। नेटुबो नंदी निदेतवा, नेटुबो नंदी निदेतवा। याद रखिएगा, यह जो राइट आंसर है वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नामीबिया के बारे में। ठीक ना। नामीबिया के बारे में एक और जान लीजिए, नामीबिया जो है ना, यह मकर रेखा पर स्थित है देश, इंपॉर्टेंट है।
नामीबिया कहाँ है? मकर रेखा पर है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें याद रखना है। नेटुवो नंदी निदितवा मकर रेखा पर है नामीबिया, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। क्लियर? क्लियर है सर। चलें आगे, आ जाए भाई। WTO है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक, ये तो बहुत दिन से हैं और ये पूछ भी दिया गया है बिहार दरोगा में। नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला यह WTO की पहली महिला महानिदेशक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी दिया गया है। WTO तो आता है आपका, इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ में है? जिनेवा, और ये 1995 में था। पूछता है कि WTO का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था गैट था, पुराना नाम गैट था, जो लगभग 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक ना। इसका मुख्यालय भैया WTO जिनेवा। ठीक, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। नगोजी ओकोंजो इवेला। क्लियर? क्लियर है। आइए, ये सारी महिलाएं हैं, जितना नाम लिया जा रहा है ना सब महिलाएं हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो 4 ऑप्शन है। जेनिफर साइमंस है, सार्ली बोचवे है, रोबर्टा मेत्सोला है और क्लाउडिया शिनबाम। तो मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, चूंकि पहली महिला हैं तो इंपॉर्टेंट है, सब में पहली लगा है, ये हैं क्लाउडिया शिनबाम। जी हाँ, क्लाउडिया शिनबाम, याद रखना है, क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक ना। मैक्सिको की राजधानी कमेंट करेंगे क्या? क्या मैक्सिको सिटी है? बताइए, कमेंट करिए। चलिए, अच्छा, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिण अमेरिका में? ये भी जरा जान लीजिए। अगर नक्शा का आपको ज्ञान होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, फिर ये नीचे क्यूबा है, उत्तरी अमेरिका कनाडा है ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका का है भाग, नीचे दक्षिण अमेरिका होता है। चलिए भाई, आइए। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला सचिव, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला सचिव की बात कर रहा है, तो ये है, कौन है? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। डीना बुलवाट नहीं है राष्ट्रमंडल की। शार्ली बोचवे, जी हाँ यही है, शार्ली बोचवे, यह राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछेगा राष्ट्रमंडल का भारत बना था, तो 1949 में बना था भारत सदस्य, है ना। आधिकारिक तौर पर 1931 में इसका गठन हुआ था आधिकारिक तौर पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वह लंदन में है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव तो शार्ली बोचवे। क्लियर? चलिए आओ भाई, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री महिला है। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री महिला युवा, ध्यान रखिएगा। कौन है भैया? 4 ऑप्शन है। तुलुका नहीं है, मेत्सोला नहीं है, शिनावात्रा है। कौन है सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है? वह पिटाक्टन शिनावात्रा, पिटाक्टन शिनावात्रा, ध्यान रखिएगा। पिटाक्टन शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री महिला। आइए, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, कांगो इंपॉर्टेंट है, यह भूमध्य रेखा गुजरी है कांगो से ना, जानते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कांगो की जो महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है, क्या नाम है भैया? जूडिस सुमिनवा तुलुका। नाम याद रखेगा, नाम थोड़ा सा जटिल है इसलिए याद करने में समय लग सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। जुडिस सुमिनवा तुलुका, यही है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की। ठीक, क्लियर है सर, याद हो गया। याद तो इतनी जल्दी नहीं होगा, एक आध बार और देखना पड़ेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव तो सेलेस्टा सेल्ला। कौन? सेलेस्टा सेल्ला, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टा सेल्ला। चलिए, 2 और इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये पूछा जा सकता है, नाम चर्चित है। जॉर्जिया मेलोनी नाम सुना हुआ होगा। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, इटली की
कांगो की या मैक्सिको की, तो कांगो को हम बता चुके हैं, मैक्सिको को का भी हम बता चुके हैं, है ना। नहीं बताए, मैक्सिको का बताया था ना, सिनवाम, सिनवाम करके था, ठीक। कांगो का अभी बता दिए हैं। इटली की होंगी ये जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला क्या है, पीएम हैं, जॉर्जिया मेलोनी। क्लियर है सर, क्लियर है। आइए आइए, आखिरी सवाल, दीना बोलवार्ट के बारे में जान लीजिए। दीना बोलवार्ट कौन है भाई? मैक्सिको की नहीं है, आप जान ही गए हैं। इटली हम बता ही दिए, कांगो की नहीं है तो किसकी है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि 10 से 12 मिनट का ये वीडियो भी आपके लिए एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगा और एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा। एक एक प्रश्न आप अगर ऐसे करते जाओगे, एक एक प्रश्न आपके लिए कीमती है और किसी को भी नहीं छोड़ना है। मजेदार तरीके से पढ़िए और एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आइए। गुमनाम तरीके से पढ़िए, जरूरी नहीं है कि नामी बनिया के यहाँ ही जाए पढ़ने, कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ो, कंटेंट अगर अच्छा है तो रिजल्ट आपका रखा हुआ है। नहीं तो जानते ही हैं कि मान के चलिए कि कोई बड़े इंस्टीट्यूट की मैं नाम ले लूं, वहां पढ़ने वाले लड़के हैं कम से कम 1 लाख बच्चे जो हैं वह दरोगा की तैयारी करेंगे। 1 लाख करेंगे? हाँ सर करेंगे। सीट है 2000, तो अगर इतनी बेहतरीन इनके से तैयारी हो रही थी तो सब तो पास हो जाते यार, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने या तो उस कंटेंट पर फोकस नहीं किया या उनको वो कंटेंट मिला नहीं। अब आप कहीं से भी पढ़ें, अगर वो कंटेंट मिल रहा है तो रिजल्ट तो आपका होगा ही होगा, कोई रोकेगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ एक चीज और, रुको भाई, आप लोगों को अगर लगता हो कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कवर करना चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, उस टॉपिक पर भी फुल वीडियो डिटेल में एकदम ला करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।